नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी में कई मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हैं। तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। सिकंदराबाद आतिशदगी के महलूकीन के अरकान खानदान को माली इमदाद। रियासती उजरा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने मुतासिर खानदान को किए चेक्स हवाले। 10वीं जमात के तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ ना किया जाए। 10वीं का पर्चा लीक होने पर रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी की अहदेदारों से अपील। टेक्निकी खराबी पर तैयारी की हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की चौकसी से बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाला इंडिगो तैयारे का टला हादसा। आफत से निपटने के लिए आलमी इंसानी हमदर्दी पर मबनी नुक्ते नजर की जरूरत है। वीडियो पैगाम के जरिए कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के मुकामात के अलग नाम रखने किया मुस्तरद। वजीर वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची का बयान। नाटो यूक्रेन के लिए 80 साला इमदादी प्रोग्राम पर गौर कर रहा है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेनेस स्टोल्टेनबर्ग का बयान। और अब खबरें तफसील से। अपने ट्वीट्स के जरिए मोदी ज़ेर क़यादत ज़ाफ़रानी जमात की हुकूमत के खिलाफ तंज़ व तनक़ीद के सिलसिले को जारी रखते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के तारक रामाराव ने, जो अपने ट्वीट्स के लिए काफी मशहूर हैं, ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी में कई मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारक रामाराव ने इस ट्वीट में मजीद लिखा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट फर्जी असनाद रखते हैं, जिनके पास राजस्थान और तमिलनाडु के यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां हैं। केटीआर ने, जो रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, ने अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट के आखिर में पूछा कि क्या इंतखाबी हलफनामे में झूठ बोलना जुर्म नहीं है और किस बुनियाद पर ये एमपीस मुंतखब हुए हैं। क्या स्पीकर लोकसभा को इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हुए खाती पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? के तारक रामाराव के इस ट्वीट पर कई अफराद ने रद्द अमल का इजहार भी किया। सिकंदराबाद के सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हाल ही में पेश आए बड़े पैमाने पर आग लगने के वाकये में 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए थे, कि आधा से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम करने की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफजाइश मंशियात टी श्रीनिवास यादव ने यकीन दहानी करवाई। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने मासब टैंक में वाक़ रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के दफ्तर में इस वाक़े के महलूकीन के अफराद खानदान में मुआवजे के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वज़रा ने सिकंदराबाद के सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशदगी के वाक़े पर इनके अरकान खानदान से गहरे दुख का इजहार किया है और ताज़ियत पेश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां हलाक हो गए हैं, अरकान खानदान के साथ खड़े हैं और इनका ताउन करेगा। उन्होंने कहा कि महलूकीन का मुस्तकबिल तानाबाग था, जो हम इस अफसोसनाक वाक़े में इनकी मौत हो गई, जो तमाम के लिए सदमे से कम नहीं है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा चेक्स को मुतासरा खानदानों के हवाले किए। इस मौके पर रुकने असम्बली पीस रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को कई एक हिदायत दी है। उन्होंने अफसरान और असतिज़ा को जिम्मेदारी से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने जिले कलेक्टर्स और महकमा तालीमात के हुक्काम को मशवरा दिया कि वो आपस में मिलकर काम करें और 4,95,000 तलबा के मुस्तकबिल को जहन में रखें। रियासती वजीर ने इम्तिहानात लिखने वाले तलबा से कहा कि वो उलझन में ना पड़े, सियासी खुदगर्जी और जाती खुदगर्जी छोड़ दें। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले वरंगल में हिंदी का सवालिया पर्चा जारी करने के बारे में अपने रद्दमल का इजहार किया। रियासती वजीर ने वरंगल और हनमकुंडा के डीओस को हिदायत जारी की है कि वो हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए कमिश्नर पुलिस से शिकायत करें। बताया गया है कि वरंगल डीओस वासंती ने इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस से शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है।
हल्का असम्बली हसनाबाद में वाक़ कोहड़ा मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात के हालिया दिनों में फौत होने वाले भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता कारकुनों को पार्टी की जानिब से फराहम किए गए फिक्स 2 लाख रुपए पर मुश्तमिल इंश्योरेंस चेक आज मुनक़दा एक तकरीब के दौरान मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने अपने आज मुतवफ़ी के अरकान कारकुनों के लौहक़ीन को पेश किया। नीज इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि BRS पार्टी मुल्क की ऐसी वाहिद सियासी पार्टी है जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों के तमाम जरूरियात को पूरा किया जाता है और इत्तेफाकी तौर पर हादिसाती मौत के तनाजुर में इंश्योरेंस के जरिए माली मदद फराहम की जाती है। करा श्रीहरी सदर मंडल परिषद के कीर्ति सुरेश, माविन रुकने मौलाना मोहम्मद अब्दुल कदीर रिजवी कादरी, मोहम्मद अब्दुल रहमान रुकने जंगलात और मंडल सतह की कायदीन कारकुनों की कसी तादाद तकरीब में मौजूद थे। टेक्निकी खराबी के सबब वाराणसी जाने वाले तैयारे ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। यह वाकया मंगल को पेश आया। डायरेक्टरेट जनरल शहरी हवाबाजी ने तस्दीक की है कि इंडिगो तैयारा जो बेंगलुरु से वाराणसी के लिए जा रहा था में इसके पायलट ने टेक्निकी मसाइल को महसूस किया, जिसके बाद पायलट ने तैयारे के रुख को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के सिमत मोड़ दिया। इसने एयरपोर्ट के कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी जो दे दी गई। ये वाकया मंगल को सुबह 6:30 बजे पेश आया। DGC ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस तैयारे में सवार तमाम 137 मुसाफिरीन महफूज हैं। जराये के मुताबिक DGCA ने इस वाक़े की जांच के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में वाक़े स्वराज नगर में बोराबंडा इंचार्ज BRS सैयद सिराज की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली जुबलेल से गोपीनाथ ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में बोराबंडा डिवीजन सदर कृष्णा मोहन, लक्ष्मण गौड़, विजय कुमार, स्वराज नगर सदर मोहम्मद रिजवी, मोहम्मद खलील, BRS के सीनियर लीडर मोहम्मद रहमान, ख्वाजा हाजी मस्तान, मोहम्मद शफीउद्दीन, शेख शरीफ के अलावा बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुकामी कायदीन और अहदेदारों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद सिराज ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं सैयद सिराज बोराबंडा इंचार्ज, आज हमारे पास इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। पिछले 12 साल से इफ्तार कराता हूँ मैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे माघंटी गोपीनाथ साहब MLA साहब हमारे पास शिरकत करें और उनको खजूर खिला के रोज़ा खोले हम लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आवाम का, जो 1500 से 2000 आदमी आए आज, बहुत खुशी हुई हमको। सबका शुक्रिया अदा करता जमुना की तहजीब। जिले सूर्यापेट में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 15 ज़िरई मजदूर जख्मी हो गए हैं। यह खतरनाक हादसा जिले के मुटपल्ली मंडल के पेद्दा वडूडू में पेश आया। पुलिस के अहदेदारों जिन्होंने इस हादसे की तफसीलात बताई कि कहा कि तेलंगाना के हुजूराबाद मंडल से ये मजदूर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के पलनाडाव जिलों के मुतम्मल पाडुडू जा रहे थे कि DCM वैन के ड्राइवर ने मुखालिफ सिम्स में आने वाली गाड़ी से बचने की कोशिश की। दौरान इसका तवाजुन खो दिया और ये वैन दूसरी गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई। इस हादसे के वक्त जिसमें गाड़ी में सवार 30 मजदूरों में से 15 जख्मी हो गए को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आईनी शाहिदी ने कहा कि हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल से इम्कानी टक्कर से बचने के दौरान वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल रियासत के अजला में भी हालिया चंद दिनों के दौरान कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होता देखा जा रहा है। सिद्दीपेट के एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास भी कुत्तों का शिकार बने। वो अपनी रिहायशगाह सरकारी रिहायशगाह के अहाते में रात की चहलकदमी के लिए जा रहे थे कि कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जख्मी हो गए। इनको फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया। श्रीनिवास सिद्दीपेट टाउन के नवाही इलाके में सरकारी मकान में मुकीम है। बताया जाता है कि चहलकदमी कर रहे थे कि कुत्तों ने इनके
क्वार्टर में दाखिल होकर इन पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। साथ ही इन कुत्तों ने इनके पालतू कुत्ते पर भी हमला कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से घर जाने की इजाजत भी दे दी गई। घर के इंहदाम के दौरान एक कदीम लॉकर बरामद हुआ, जिससे तमाम अफराद हैरतजदा हो गए। ये वाकया जो आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के कारीमेमलू में पेश आया। खबर के आम होते ही बड़ी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए। जराये के मुताबिक मुकामी शख्स नरसिमलो, जो नए मकान की तामीर के लिए अपने कदीम व बोसीदा मकान को जेसीबी मशीनों की मदद से मुनहदम कर रहा था कि अचानक इस कदीम लॉकर के निकलने पर हैरतजदा हो गया। ये लोहे का बना हुआ कदीम लॉकर है, जिस पर अंग्रेजी में लफ्ज मद्रास लिखा हुआ है और इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी बनाई गई है। जो ये एक भारी भरकम लॉकर है, जो मौजूदा दौर के किसी भी बैंक लॉकर से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर हालात में है। इस लॉकर में क्या है, ये देखने के लिए मुकामी अवाम में तजस्सुस पाया जाता है। इसको मुकामी अफराद ने खोलने की काफी कोशिश की, जो रायगा साबित हुई। इसमें 2 कुफल है। इस लॉकर में क्या है और इसको क्या महफूज रखा गया था, ये पता नहीं चल पाया है। इस बात की इत्तला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों को दी गई है, जो वहां पहुंचे। इस अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। इन अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही इस लॉकर को खोलने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मंदिर में घुसकर चोरों ने कीमती अशिया की बजाय नंदी की मूर्ति की चोरी कर ली। यह हैरत अंगेज वाकया एपी के जिले हिंदुपुरम में पेश आया। जराये ने बताया मुताबिक पुलिस ने की गई शिकायत में मंदिर के हुक्काम ने कहा कि चोर मंदिर में किसी तरह कल शब दाखिल हुए, जिन्होंने मंदिर की कीमती सामान को छोड़कर मंदिर के अहाते में रखी गई नंदी की मूर्ति की चोरी कर ली। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अहदेदारों और क्लोज टीम ने मंदिर का मुआयना भी किया और शवाहिद को जमा किया। जराये के मुताबिक पुलिस, जिसने चोरों की तलाशी शुरू कर दी, मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर मुल्क की अवाम को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि मैं मुल्क के तमाम लोगों, खासतौर पर जैन बरादरी को महावीर जयंती की तहदिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। महावीर ने सच्चाई और अदम तशद्दुद का दर्ज देकर इंसानियत का रास्ता दिखाया है। तमाम अहले वतन को चाहिए कि वो अदम तशद्दुद की राह पर चलें, जानवरों के तई हमदर्दी रखने और फितरत की हिफाजत का अहद करें। अपने पैगाम में नायब सदर जगदीप धनकर ने कहा कि महावीर की तालीमात हमें पाकीज़गी, रहमदिली और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की तरकीब देती है। आइए हम खुद को महावीर के आदर्शों के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, रहमदिली और सच्चाई पर चलने वाली दुनिया की तामीर के लिए काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को मुबारकबाद दी और ट्वीट किया, आज एक खास दिन है जब हम भगवान महावीर की अजीम तालीमात को याद करते हैं। उन्होंने एक पुरअमन, अहम, हम आहंग और खुशहाल माशरे की तामीर का रास्ता दिखाया। इनसे मुतासिर होकर हम हमेशा दूसरों की खिदमत करें और गरीबों और पसमानदा लोगों की जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आफत में आलमी और इंसानी नुक्ते नज़र को अपनाए जाने पर जोर देते हुए आज कहा कि रद्द-ए-अमल के इंतजाम के बगैर मौसर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो पैगाम के जरिए डिजास्टर रिलीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2023 में 5वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि CDRI एक आलमी विजन से उभर कर सामने आया है और वो विजन ये है कि हम बाहम जुड़ी हुई दुनिया से आफत के असरात सिर्फ मुकामी नहीं होंगे। इसलिए हमारे रद्द-ए-अमल को मुनक़सिम नहीं बल्कि मरबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महज चंद सालों से 40 से ज्यादा ममालिक DRI का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें तरक्याती याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर ममालिक, बड़े या छोटे या ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ सब शामिल हैं। उन्होंने इसे हौसला अफजा करार दिया कि हुकूमतों के अलावा आलमी इदारे, निजी शोबे और नौमीन के माहिरीन भी इसमें शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस साल की थीम तहफ़्फ़ुज़ और जामा इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के तनाजुर में कुदरती आफत के तई बुनियादी ढांचे की खातिर बातचीत के लिए कुछ तरजीहात का खाका पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वापसी से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि रसाई और लचक से भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई छोटा नहीं चाहिए और बहरान के वक्त भी लोगों की खिदमत की जानी चाहिए।
हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में कुछ मकामात के नाम तब्दील करने को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और कहा कि इससे हकीकत नहीं बदलेगी। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने इस बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा, हमने ऐसी रिपोर्टें देखी है, ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह की कोशिश की है, हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और लाजुम व मुल्ज़िम हिस्सा रहा है और रहेगा भी। इस तरह के इजादात करदा नाम रखने की कोशिश इस हकीकत को नहीं बदल सकती। इत्तलात के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 मुकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। चीन ने इन 11 मुकामात की फहरिस्त में से इनके नाम निहाद मियारी जोग्राफियाई नामों की फहरिस्त भी जारी की है। इसमें 2 रिहायशी इलाके, 5 पहाड़ी चोटियां, 2 दरिया और 2 दीगर इलाके शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलवे के जरिए खत्म माली साल में 1 अरब टन से ज्यादा माल ढलाई का रिकॉर्ड बनाने पर हिंदुस्तानी रेलवे की सताइश की है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए बताया कि रेलवे ने माली साल 2022-23 के दौरान 1512 मिलियन टन यानी 1 अरब 51 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा माली ढलाई करके किसी भी माली साल में इसे अब तक की सबसे ज्यादा माल ढलाई दर्ज की है। वजीर रेलवे के ट्वीट के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने डबल ट्वीट किया है कि ये कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। इतवार को वजारत रेलवे की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे ने माली साल 2022-23 में 1 अरब 51 करोड़ 20 लाख टन माल ढलाई का रिकॉर्ड कायम किया है, जो पिछले साल के 14,180 लाख टन के मुकाबले में 6% ज्यादा है। ये किसी एक माली साल में अब तक की सबसे ज्यादा माली ढलाई है। बहादुर झलकारी बाई की बुलंदाना दिवस और मुजाहिद आजादी पंडित माखन लाल चतुर्वेदी के यौम पैदाइश पर आज वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इनकी तस्वीर पर माला पहनाई और इनको याद किया। सरकारी जराये के मुताबिक चौहान ने सुबह यहां वाक़े ऑडिटोरियम में बहादुर झलकारी बाई की बलिदान दिवस और कलम के जंगजू और मुजाहिद आजादी पंडित माखन लाल चतुर्वेदी की यौम पैदाइश पर इनकी तस्वीर पर माला पहनाई और कौम के मुफाद में इनके अनमोल शिरकत को याद किया। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा वडंग ने मंगल को मुताला किया कि गैर मौसमी बारिशों और जिलाबारी से गंदम की फसल को होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान के पेश नजर मरकजी हुकूमत इसे आफत समावी करार देकर और फी एकड़ 50,000 रुपये इमदादी रकम दे। एक ट्वीट में वडंग ने पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुआवजा 15,000 फी एकड़ को बहुत कम करार दिया और मरकज से भी यही मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि खराब मौसम की वजह से गंदम की फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इमदाद की रकम बहुत कम है, इसे कौमी आफत करार देते हुए मरकजी हुकूमत को फी एकड़ 50,000 तक की इमदाद देनी चाहिए। मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में पंजाब का अहम किरदार रहा है। नरेंद्र मोदी इससे कबल असम्बली में अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का वीडियो जारी करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने इलेक्शन से कबल मौसम की वजह से फसल की खराबी पर 20,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का वादा किया था और ये भी कहा था कि मुआवजे का चेक पहले किसानों को दिया जाना चाहिए ताकि इनका घर चल सके और गर्दवारी बाद में कराई जा सके। श्रीनगर के करगिल शाहरा पर जोजिला के 2 मुकामात पर बर्फानी तोदे गिर आने के बाद सोनाहे मर्ग में शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज जोजिला में पनमिया था और काई पत्थरी इलाके में बर्फानी तोदे गिराने की बायस बशाहरा को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। मालूम हुआ है कि इलाके में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा। करगिल पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया क्योंकि जोजिला में 2 मुकामात पर बर्फानी तोदे गिराए हैं। उन्होंने बताया कि शाहरा को नाकाबिले आमद रफ्त बनाने की खातिर बेकन के अहलकार बर्फ हटाने का काम में मसरूफ है।
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने मंगल की सुबह एक मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में वादी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि तहकीकाती एजेंसी ने मुकामी पुलिस और CRPF की टीमों की मदद से वादी में 6 मुकामात पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे श्रीनगर, कपवारा और बारामुल्ला अजला में मारे गए हैं। इनका कहना था कि श्रीनगर में 2 हुर्रियत लीडर बिलाल अहमद सिद्दीकी की रिहाइशगाह वाक़े राजबाग और बशीर मौलवी की रिहाइशगाह वाक़े आलूची बाग में छापे मारे गए हैं। मज़कुरा ज़राए के मुताबिक ये छापे पुलिस स्टेशन CIK और SIA कश्मीर में दर्ज FIR के तहत मारे जा रहे हैं। शुमाली अटलांटिक मुआहदे तंजीम नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि इत्तेहाद यूक्रेन के लिए कसीर साला इमदादी प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यह प्रोग्राम 4 और 5 अप्रैल को नाटो के वज़ीर ख़ारजा के मीटिंग के एजेंडे में होगा। स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रसेल्स बेल्जियम में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे उम्मीद है कि उज़रा यूक्रेन के लिए एक कसीर साला प्रोग्राम के फ़रोग़ पर काम शुरू करने पर रजामंद होंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन को मदद फराहम करने के लिए अलावा ये प्रोग्राम यूक्रेन और नेटो के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की तवील मुद्दती तनाजुर के लिए अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी मीटिंग में नाटो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन की मसल्ह फ़ौज की हिमायत को मजबूत बनाने और नाटो की मियारात के लिए इनकी मुंतक़िली को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर भी तबादले ख्याल करेंगे। यूक्रेन नाटो कमीशन की मीटिंग 4 अप्रैल को नाटो वज़ीर ख़ारजा के सरबराही इजलास के फ्रेमवर्क के अंदाज में होगी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। बीजेपी में कई मुन्ना भाई MBBS की तरह हैं। तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। सिकंदराबाद आतिशज़दगी के महलूकीन के अरकान खानदान को माली इमदाद। रियासती उजरा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने मुतासिरा खानदानों को चेक किए हवाले। दसवीं जमात के तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ ना किया जाए। 10वीं का पर्चा लीक होने पर रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी की अहदेदारों से अपील। टेक्निकी खराबी पर तैयारे की हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की चौकसी से बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाला इंडिगो तैयारा का टला हादसा। आफत से निपटने के लिए आलमी इंसानी हमदर्दी पर मबनी नुक्ते नजर की जरूरत है। वीडियो पैगाम के जरिए कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के मुकामात के अलग नाम रखने को किया मुस्तरद। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची का बयान। नाटो यूक्रेन के लिए कसीर साला इमदादी प्रोग्राम पर गौर कर रहा है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टेनबर्ग का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।